या की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था और रोज तुलसी में जल सींचता था। बूढ़े ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह रोज तुलसी को जल से सींचता था। तुलसी में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन पर दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि तुलसा में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मैं तेरे साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली, कल से आना, उस लड़की को भी ले आना। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो प्रांत भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे, तू अभी छोटी है। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह बोली, रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखे ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। उसने कहा, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सब ने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाएंगे। लड़की बोली, तू चिंता मत कर माँ, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना कहा और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी भावजी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना माँ मैं डरूंगी नहीं, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख हमारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, हे तुलसी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी सुनने वालों के, हुंकारा भरने वालों की, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना।